नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को गुरपुर्ब की हार्दिक शुभकामनाएं। वही दूसरी तरफ बताएंगे एक विचित्र चीज आपको यहाँ बताना चाहेंगे, विचित्र दृश्य आपको बताना चाहेंगे। बीच भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर पिछले कई दिनों से रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स, एजुकेशन टीचर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के चलते आज शव यात्रा निकाली जा रही है। मर्डर ऑफ रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, और उसी के चलते आज ये शव यात्रा और बड़ी अच्छे तरीके से शव को सजाया गया है। और आप इस समय देख रहे हैं यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये शव यात्रा किसकी है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस समय लाइव दृश्य रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स द्वारा यहाँ पे भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर एक शव यात्रा निकाली जा रही है। रोष है। शव यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, आपके मकसद क्या था? देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन हमने बड़ा तरीके से, पीसफुली तरीके से बड़ा संघर्ष किया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुने। बट आज आप देखें कि इस तरह की कंडीशन आ गई है कि हमें अपने रहबरे खेल की जो पॉलिसी है उसको हमने उसकी शव यात्रा निकाल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एटलीस्ट तो, क्योंकि पीसफुली हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ एलजी साहब को मिलने के पास जाते हैं या कुछ करते हैं, वहाँ पुलिस पकड़ लेती है हमें, उनसे मिलने दिया जाता नहीं हमें। तो अब यही है कि यही एक जरिया है कि एटलीस्ट उनको ये तो पता चले कि हमने 2600 फैमिलियों का मर्डर हो चुका है, उनका मर चुके हैं वो लोग। वो इतनी दूर दूर से 20 डिस्ट्रिक्टों से टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 4000 रुपये सैलरी है, क्या इनका गुजारा? आज 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है जम्मू यूटी में किसी की भी एडमिनिस्ट्रेशन में। एलजी साहब, आपने वादा किया था हमारे साथ कि 7 दिन में ऑर्डर आएगा। आज हम अपना ऑर्डर इस शव यात्रा में उठा के लेके जा रहे हैं। आखिर ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? ये यात्रा हमारी यहाँ से रेलवे स्टेशन लोगों को अवेयर करने के लिए जा रही है कि जो आपके बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपके स्कूलों में आपके बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये लोग देखेंगे इनको, ताकि लोग भी हमारा साथ दें। जो बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स आज उनकी शब उनके मिलने आए थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने बोला था भरोसा रखें, कुछ दिन के अंदर अंदर हम ये सिस्टम आपका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन जल्दी करते करते आज 10 दिन हो गया। फिर दोबारा भाजपा के लीडर आपसे मिले हैं? देखें, रविंद्र राणा जी हमें मिले हैं, पठानिया साहब हमें मिले हैं। हमें उन पे दोनों पे ही विश्वास है कि जल्द से जल्द कोई मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वास है तो फिर ये शव यात्रा निकालने की जरूरत है? देखें, 10 दिन हो गए ना, बोला 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आज 10 दिन हो गए। आज हम अपने लिए निकाल रहे हैं अपनी शव यात्रा, हमें कोई बीजेपी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं। लेकिन यही है कि एक सुनवाई, एक देखा जाए कि एक रहबरे खेल की जो पॉलिसी है, रहबरे खेल के जो टीचर्स हैं एक किस्म के वो मर चुके हैं इस समय, हमारी सुनवाई हो। हम जो कहते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं वो फिल हो हमारी, बस वही। कब से आप अपनी मांगों को लेकर ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह? सर, प्रोटेस्ट करना क्या है, हम 4 साल से, जब से ये यूटी बनी है तब से हम यही डिमांड्स कर रहे हैं। अगर 4 साल में बीजेपी ने आपकी मांगे नहीं मानी तो आप मान लेगी? माननी पड़ेंगी सर, हम जाने वाले नहीं। हम पहले आश्वासनों से चले गए थे यहाँ से, क्योंकि आश्वासन था एलजी साहब का। अब वो ये के यूटी के माई बाप हैं, हमें तो उनकी बात माननी थी। आपके एलजी साहब, आपके कहने पे ये जितने टीचर्स हैं ये उठे थे, ये इतने खुश थे, इनके घर परिवार इतने खुश हो गए कि एलजी साहब ने बोल दिया है अब कोई इस मैटर को रोक नहीं सकता। लेकिन उस मैटर को आज 7 महीने हो गए और आज ये कंडीशन आ गई है, रोने वाली कंडीशन आ गई है सबकी, क्योंकि सुनवाई कुछ हो नहीं रही। अगर कुछ ऐसा अगेंस्ट स्टेप लेते हैं तो पुलिस डिटेन कर लेती है। हम करें तो क्या और किसके पास जाएं हम अपनी डिमांड्स लेके? एक आप ही हो जिसके पास हमने जाना है। आज आपके सामने हमारा एक शब्द लेके यात्रा लेके जा रहे हैं। आपके कहने का सीधा सीधा भाव यही है कि आपकी आवाज को दबाने का प्रयास पुलिस के जरिए किया जा रहा है? देखें, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, वो भी थोड़ी वायलेशन करने देंगे किसी को। हम उनको भी नहीं बोले, उनको अपनी ड्यूटी है। अब स्कूल में हमें ड्यूटी दी होती है असेंबली कराना, बच्चों को डिसिप्लिन देखना। अगर बच्चा क्लास से बाहर भाग रहा है तो हमने भी तो उसको डिसिप्लिन में रखना है। ऐसा नहीं है, उनकी अपनी ड्यूटी है, उन्होंने करनी है। लेकिन कोई जरिया बने ना उनके साथ। एलजी साहब के पास हम पहुंचे, एक तरफ आप कह रहे हैं विश्वास है और दूसरी तरफ आप शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर विश्वास कहाँ हुआ? मैडम, विश्वास ये है कि टाइम पे टाइम हो जा रहा है, टाइम पे टाइम पड़ रहा है।
अब और मतलब और हमारे से रहने नहीं हो रहा, ये मतलब क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो लड़के आए हैं पैसा खत्म हो गया और इन लोगों को कोई उधार भी नहीं देता है। तो किस तरह से 4,000 रुपए भीख मांग रहे हैं लड़के यहाँ पे, सड़कों पे सो रहे हैं लड़के। यहाँ पे टीचर्स हमारे सड़कों पे सो रहे हैं। कुपवाड़ा से लेके कठुआ तक के टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आए हुए हैं और इनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? कौन देगा इनको उधार? 4,000 रुपए सैलरी, सड़कों पे सो रहे हैं। मरना नहीं है तो क्या करें? शब यात्रा नहीं निकाले क्या करें? अगर 2 दिन ऐसा नहीं हुआ तो सच्चाई में एक टीचर को उठा के लेना पड़ेगा। यहाँ पे होश नहीं रही है बॉडियों में, इधर बैठ बैठ के थक गए हम, दर्दे हो गई है बॉडी में, पूरे बुखार जुकाम, बुरी हालत हो गई है टीचर्स की। यहाँ पे कब सुनवाई होगी? बस वही हम बोलते हैं, सुनवाई कब होगी? पीसफुली तरीके से पूछ रहे हैं, बार बार पीसफुली तरीके से बार बार बोल रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्या करें? ऐसा ना हो बाद में ये प्रोटेस्ट हमारा कोई और रुख ले जाए, ये पीसफुली ये बंद हो जाए। बड़ा ही गंभीर कदम जो आज आपने उठाया है। गंभीर कदम नहीं है मैडम, ये मर्डर ऐसा नहीं है। मे भी ऐसा ना हो कल मैं इस पे लेटा हूँ, ऐसी कंडीशन हो चुकी है, ऐसी कंडीशन हो चुकी है, फिर क्या करोगे? क्या लगता है नेता अब कोई हरकत में आएंगे? इतना बड़ा आपने कदम आने चाहिए मैडम, आने चाहिए। अब भी नहीं आएंगे, इसका मतलब अब तो हमने अपने आप को मार दिया ना। अब भी नहीं आएंगे, फिर कब आएंगे? अब हमने इसको लेके चले। चलिए आप देख रहे हैं कि लाइव कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितना रोष जो है इन लोगों में है कि आज इतने मजबूर हो गए हैं। और आप इस समय देख रहे हैं कितनी मजबूरी में ये खुद का ही शव लेकर जा रहे हैं रहबरे खेल फिजिकल टीचर। यानी ये वो लोग हैं, ये वो तबका है जिन्होंने हमेशा युवाओं को तैयार किया। और देखिए मॉडल ऑफ रहबरे खेल फिजिकल, बावजूद उसके इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और बड़ी अफसोस की बात, नेशन बिल्डर जिसे कहा जाता, आज वो अपनी शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? इतनी मजबूरी आन पड़ी, आज आप लोगों ने अपनी शव यात्रा निकाल दी। देखिए ये तो इनके लिए शर्म की बात है, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती। इससे बदतर क्या हो सकता है हमारे लिए कि हम यहाँ पे एक यूथ यहाँ पे खड़ा हुआ है सड़क पे, अपनी शव यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी स्कीम का शव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी इनके लिए जलालत और नहीं हो सकती है कि इनका पीएचडी होल्डर यहाँ पे सड़क पे खड़ा है, इनका डिग्री होल्डर यहाँ पे सड़क पे खड़ा है, इनके बच्चे, इनकी बेटे यहाँ पे सड़क पे खड़ी है, जिनके ऊपर ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आप देखें यहाँ पे हम खड़े हैं सड़क पे, पिछले 10 दिनों से यहाँ पे खड़े, किसी को जूं भी नहीं रेंग रही है इनके कानों पे कि ये कर क्या रहे हैं। अब आज हमारी ये हालत है, किस मुंह से बोलेंगे बच्चों को कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाइए? किस मुंह से बोलेंगे? इनको शर्म नहीं आएगी उस वक्त बोलना उनको? हम लड़कियां, मैं कश्मीर से आई हूँ, मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, लेकिन हमारे घरों में इस वक्त हमारे माँ बाप बीमार है, हम उनके लिए टैबलेट नहीं ले सकते, हम उनके लिए उनकी दवाई नहीं खरीद सकते, हमारे बच्चे भूखे हैं वहाँ पर, हम उनके लिए दूध नहीं खरीद सकते, हम उनके लिए डायपर्स नहीं खरीद सकते। इन्होंने हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है यहाँ पे। हम पागल हो गए, अब करे तो करे क्या? मजबूर होकर आप लोगों ने, मजबूर होकर हम यहाँ पे शव यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन सच में इनको तो शर्म आनी नहीं है, वो तो आएगी ही नहीं है। बेशर्मों को कहाँ से शर्म आएगी? आपकी बेटियां यहाँ पे खड़ी है, हम भी किसी घर की इज्जतें हैं यहाँ पे, इनको अच्छा लगता है। अरे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो सिर्फ एक नारा रह गया है, किसी की हिम्मत नहीं है वो सामने आकर ये बोले कि नहीं ये नारा ही नहीं है, खोखला नारा नहीं है, हम बेटियों के ऊपर काम करते हैं। किसी के अंदर ये हिम्मत है ही नहीं। हिम्मत होती ना वो हमारे सामने आके हमें बोलते नहीं आप यहाँ की, आप हमारी बेटियां हैं, आपके लिए हमने ये किया है वो किया है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनको पता है इनके दावे खोखले हैं, इनके वादे खोखले हैं, इन्होंने कुछ नहीं हमारे लिए किया है। तो सिर्फ ये कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, घर घर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये सिर्फ एक नारा है और कुछ नहीं है। हमारे बच्चे हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ तो उनको देखने भी नहीं देंगे, उनको ये बोलेंगे कि देखो हमारी हालत क्या है। सेम आपकी हालत भी होने वाली है, इसके बाद आपकी हालत सेम यही होने वाली है। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क में है, हमारे बच्चे डार्क में हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे एलजी महोदय
थे, एक बहुत बड़ी आपने आज बात कह डाली कि अपनी ही रहबरे खेल जो नेशनल बिल्डर, जो स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, आज वही सड़कों पर है। अपनी शव यात्रा देखिए, जब हमारे स्टेट का या हमारे जो हमारी कंट्री है, यहाँ से कोई बंदा जाता है, कोई गोल्ड मेडल लेकर आता है, कोई लड़की जाते हैं, उस वक्त इनको बहुत मतलब ये प्राउड फील होता है कि गोल्ड मेडल हमने निकाला हुआ है। लेकिन उस वक्त ये नहीं सोच, उस वक्त तो ये बड़ा मतलब ये एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर नहीं सोचते हैं ये कि गोल्ड मेडल निकालने वाले के पीछे किसकी मेहनत है, किसने इनको यहाँ पे पहुँचाया है, इसके तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। बस धन्यवाद। साफ तौर पर क्या इस तरह देश के लिए जो नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल्स लाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, उनको आप तो सम्मान देते हैं, पर उनके पीछे किसका हाथ है, क्या इस बारे में आपने कभी सोचा? ये वही लोग हैं जो उन खिलाड़ियों को, उन प्लेयर्स को तैयार करते हैं ताकि आने वाले समय में वो अपने देश का नाम रोशन करें। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, क्या इसी दिन के लिए इन्होंने पढ़ाई की थी, इन्होंने इतनी मेहनत करी थी ताकि दूसरों को भी ये सिखा कर, ताकि ईश्वर का नाम, आप देख रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यहाँ की सरकार के लिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, का खेल है, सारा ब्यूरोक्रेसी का खेल है। पीएचडी नेट जेआरएफ करके मैं बैठा हूँ, मैंने 2 जॉब छोड़ी है, ये सारा ब्यूरोक्रेसी कर रहे हैं हमारे साथ इलेक्शन ट्रेंड के लिए, बाकी ये कुछ नहीं है। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हमारा भी प्रोबेशन पीरियड 5 साल का हो और हमें भी इंसाफ मिले, क्योंकि हम भी टीचर्स है। 3000 रुपए में आज कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने 50,000 की नौकरी छोड़ के 3000 में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने डिपार्टमेंट कुछ बेस्ट दे सकूँ। पीएचडी करके मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सड़कों पर बैठना पड़ेगा। जेआरएफ करके मैंने नहीं सोचा था मुझे सड़कों पर बैठना पड़ेगा। तो मैं गवर्नमेंट को फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप हमारा मसला जो है जल्द हल करें, अदरवाइज यू हैव टू फेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हम इसके मैं खुद कोई ऐसा कदम उठाऊंगा फिर गवर्नमेंट का कहे कि यूथ हमारी भटकी हुई है, ये भटकने पर हमें मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नेट जेआरएफ 2 टाइम में सेट किया है मैंने, पीएचडी किया है मैंने, अब मैं 3000 की नौकरी 5 साल की मैंने, अब मैं क्या करूं? आप बताइए और कितना बर्दाश्त करूं? मेरी फैमिली बोल रही है 40,000 की नौकरी आप इसमें क्यों आए? बात ये तो बोल खेल इंडिया की बात हो रही है, वो हमारी वजह से चल रहा है। बाकी जो प्रोग्राम है हमारी वजह से चल रहा है। डायरेक्टर साहब ने परसों खुद बोला है कि रेबेरी खेल है, इनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है। अगर इन सबको ये पता है, अगर इनको लग रहा है कुछ हमारे अंदर कुछ है ऐसी कुछ जिनकी फेक डिग्री है, तो इनके पास है वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, वेरीफाई करे और बाकी जो उनको तंग ना करे। जब कोई देश का नाम रोशन करता है, कोई मेडल लाता है, इवन के माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको सराहना करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं। तो आप लोग भी तो उन्हीं लोगों में से हो, आप लोग भी उन्हीं लोगों का ट्रेंड करते हैं। मैडम, हम उन्हीं लोगों में से, हमने खुद मेडल लाया है और हमने ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जिन्होंने मेडल लाया है। अब वो जो स्टूडेंट्स हमें देखेंगे कि हमारा साथ पीएचडी करके नेट जेआरएफ करके सड़कों पर है, वो तो बोल रहे हैं कि इस फील्ड में कोई स्कोप ही नहीं है, वो तो इस फील्ड में नहीं आएंगे ना। तो ये तो खुद यहाँ पे सपोर्ट्स का जो कल्चर है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारा प्रोबेशन 5 साल का किया जाए और हमारे साथ इंसाफ ही हो। बस ये हमारी डिमांड है। आप इस समय देख रहे हैं शव यात्रा, रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की यहाँ पर शव यात्रा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, यानी शव यात्रा। ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं आज ये कि मजबूरी की आलम में ये लोग अपनी ही रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स की शव यात्रा निकालने को मजबूर है। ये श्रेय किसको जाता है? आखिर कौन है कसूरवार? कौन लोग हैं जो इन्हें इंसाफ देने में विफल है? बड़े बड़े नेता तो आए यहाँ, इनके साथ इन्हें आश्वासन तो दिया, क्या एक दिन भी वो नेता इनके साथ यहाँ पर इस कड़कती ठंड में आकर बैठे? क्या यहाँ पर इस मौसम में आकर बैठे तब माने कि आप इनके साथ हैं? अगर डिग्रियां कर भी, मेहनत कर भी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन करने पर भी, उसके बाद भी इन्हें अपनी शव यात्रा निकालनी पड़े, तो बड़े ही अफसोस की बात है कि हम देश को, देश के युवा को किस ओर लेकर जा रहे हैं। एक बड़ी शर्मिंदा ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अफसोस और शर्मिंदगी की बात है जो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जाकर अपने देश का नाम रोशन किया, आज वही मैं मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि ये हमारे लिए कितना एक बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। डिले इनजस्टिस आल्सो कॉल्ड एन इनजस्टिस। आप देख रहे हैं हमारे साथ ऐसा होगा, ये कभी हमने सोचा नहीं। वी आर द नेशन बिल्डर्स, हम बच्चों को बनाते हैं। आप देखिए वो टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं जो बच्चों को बना रहे हैं, आप उन्हीं की छवि को इस वक्त बिगाड़ रहे हो। इन टीचरों को आप सड़कों पर ला रहे हो जो आपके
बच्चों को सड़कों से उठाकर स्कूलों में लाते हैं, जो आपके बच्चों को ड्रग्स से दूर करके एजुकेशन की पॉलिसी हम कर रहे हैं, उधर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ इनको रागिब कर रहे हैं. बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर वी पीपल. वी आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, वी आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स. जो भी काम हमें दिया जाए, वेदर इट इज कोविड, वेदर इट इज बैक टू विलेज ड्यूटी, वेदर इट इज जो भी ड्यूटी है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर आप हमारे 8 दिन से हम देख रहे हो, हमें कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू मैम कि आप हमारी आवाज़, दबे हुए लोगों की आवाज़, दबे हुए टीचरों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने. मगर वो टस से मस है, वो जाग नहीं रहे हैं, वो अपने घरों में सोए हुए हैं. आपके पास आते हैं, आपको आश्वासन देते हैं. क्या एक दिन भी किसी नेता ने आपके साथ यहाँ गुजारा इतनी खड़कती ठंड में? वो तो आपकी कवरेज में आया होता अगर कोई हमारे साथ होता. रविंद्र सर आते हैं, आश्वासन देते हैं, मगर हमें नहीं लग रहा है कि रविंद्र साहब अब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वी आर द टीचर्स, वी आर द फिजिकल टीचर्स, वी आर नोन फॉर द डिसिप्लिन. हम डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, हम नहीं चाहते कि लैंड एंडर सिचुएशन ऐसी हो. मगर अगर ऐसी रवैया रहा, वी विल गो फॉर एनी एक्सटेंट. हम कुछ भी करने के लिए तैयार है. टिल अवर डिमांड्स विल नॉट बी फुलफिल्ड. हम कुछ भी अपने आप को भी आग लगाने. नेताओं के हाथ में नहीं तो क्यों नहीं आपके साथ आकर बैठ जाते? हमने तो पहले भी ये सवाल पूछा. समझ ही नहीं आ रहा है. बीजेपी यहाँ पर है, बीजेपी की हुकूमत इस वक्त जेएंडके में भी बीजेपी का गवर्नर बैठा हुआ है, हर प्रशासन में आपका बीजेपी बैठा हुआ है, सेंटर में इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है. क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है. इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी वर्सेस जेडी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नर की, उनके दरमियान ये चल रहा है मुकाबला. अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है. एंड वी आर वेरी होपफुल, वी ऑल अरेबिकल टीचर्स आर वेरी होपफुल कि बीजेपी हमारा काम करेगी. जी चलिए सर, उम्मीद करते हैं ऊपर वाला करे कि आज के ये जो शव यात्रा के बाद शायद इन नेताओं को थोड़ा लिहाज हो, आपके दर्द को समझ पाए. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. इस समय आपने देखा पूरी विजुअल चेतावनी दे डाली है रैबरेक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स द्वारा कि ये नेशंस बिल्डर हैं. जब कोई ये कहेंगे मेडल लाता है तो आप तो फूलों का हार पहनाते हैं उन्हें. इवन के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मानित करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं. तो आज प्रधानमंत्री जी ये हमारे रैबरेक हिल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आपसे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. इनका प्रोबेशनरी पीरियड जो 7 साल से 5 साल किया जाए और साथ ही साथ इन्हें जल्द से जल्द इनका अधिकार दिया जाए कि इनके लिए जो पोस्टें हैं उन्हें फ्रीज किया जाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यहाँ के खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और जाकर वो देश का नाम रोशन करते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं. और खुद भी ये इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर हैं. क्या इसी दिन के लिए इन्होंने सोचा था कि हम अच्छी ट्रेनिंग्स करेंगे, अच्छी पढ़ाई लेकर हमने युवा को सीधे रास्ते लगाकर, तो आज ये खुद अपनी ही शव यात्रा निकालेंगे. एक तरफ से आप कहते हैं कि ड्रग मुक्त भारत, ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि युवाओं को गलत रास्ते छोड़कर आप अच्छे रास्ते पर लगिए. तो क्या प्रशासन और सरकार ये ऐसे कदम उठा रही है ताकि युवा जो उनकी कई बातों पर चल सके? साफ तौर पर चेतावनी है कि इनका ये प्रदर्शन एक्सटेंड पर जा सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है अगर आज जल्द से जल्द इनके मसले को हल नहीं किया गया. ये चेतावनी या कुछ और? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए. इन युवाओं के लिए, इन युवतियों के लिए इंसाफ की गुहार जो है, क्या ये गलत है? क्या है ये नेता? अगर इतना ही इनका साथ है तो आप आकर बैठिए इनके साथ, तब आपको पता चले कि एक दिन इस ठंड में बैठने के बाद आपका परिवार या आपको कैसा लगेगा. अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए. जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए. जय हिंद.